गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जॉन पर। हमने आपको आईटीएफ के दो पार्ट दे दिए हैं, यानी पहला इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर पार्ट 1 ये दिया था पार्ट 1। अगर आपको कोई भी ग्राफ समझ में नहीं आया है तो आप इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप करके वो चीज़ हमें पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेजना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, एक बार हम फिर ग्राफ देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, और ये कोसेक इनवर्स एक्स और ये सेक इनवर्स एक्स। हमने ग्राफ बनाए थे 1 2 3 4 5 6 बनाए थे, और हमने आपसे कहा था इनका क्रम याद करना। साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक और सेक, यानी सेक कोसेक नहीं याद करना है, कोसेक सेक याद करना है। फिर मैंने आपको कहा था कि एक ग्राफ आपको याद करना है केवल कोसेक का, और इसको याद करोगे अक्षर फ से। फ अक्षर है ना, अल्फ़ाबेट, हिंदी अल्फ़ाबेट का जो फ अक्षर है उससे याद कर लो, यानी फ जैसा बनता है, और वो भी एक्स के ऊपर। ठीक है, और ये उल्टा फ उल्टा फ, ये ऊपर से नीचे से ऊपर क्यों चढ़ता हुआ फ, फिर ये उतरता हुआ फ, ये। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि इन्हें आपको याद कैसे करना है, किस क्रम में याद करना है। 1 3 5 है, वो 1 3 5 हैं, वो -π/2 से +π/2 के बीच बनते हैं, और एक्स अक्ष के आधे ऊपर होंगे और एक्स अक्ष के आधे नीचे होंगे। 2 4 6 होंगे, वो 0 से पाई में बनेंगे, एक्स अक्ष के ऊपर बनेंगे। ठीक है, एक्स अक्ष के ऊपर देखो 2 4 6 हैं, वो 0 से पाई बने हुए हैं और एक्स अक्ष के ऊपर हैं। और 1 3 5 हैं, 1 3 5 हैं, वो एक्स अक्ष के ऊपर और नीचे दोनों में हैं, -π/2 से +π/2 में हैं। अच्छा, फिर आपको मैंने ये कहा था कि इनकी रेंज इसकी क्या थी, -π/2 से +π/2 क्लोज, इसकी थी ओपन। ठीक है, फिर इसकी थी 5 की क्लोज में से 0 हटा के, इसकी क्या थी 0 से पाई क्लोज, इसकी 0 से पाई ओपन, और इसकी थी 0 से पाई क्लोज में से π/2 हटा के। फिर बात आती है सर इसकी डोमेन भी बताइए। तो इसका डोमेन मैंने आपको बताया था कि इसका डोमेन है फर्स्ट का -1 से +1, सेकंड का भी है -1 से +1। ठीक है, थर्ड का ऑरियल, ओके, थर्ड का क्या है, ऑरियल। ठीक है, अच्छा, इसका भी डोमेन है, वो ऑरियल नंबर है। और फिर मैंने आपको इसका डोमेन बताया था, तो इसके डोमेन में आप देख लिए कि यहाँ से ये जो लाइन है ना, ये वाली यहाँ पर आई है, फिर इधर से आ गया है, तो ये है -अनंत से -1 और 1 से अनंत, यूनियन दोनों का। तो -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। ओके, अच्छा जी, और इसका भी डोमेन है, वही है -अनंत से -1 और यूनियन 1 से अनंत। ठीक है, इधर 1 की तरफ क्लोज है और अनंत की तरफ है ओपन, ध्यान में रखना है ये। अच्छा जी, तो हमने इनके आपको डोमेन बता दिए थे। फिर हमने आपको बताया था कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालें। अच्छा जी, तो चलिए हम कुछ एक प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकाल के आज दिखाते हैं इस वाली क्लास में। हाँ जी, पार्ट 2, यानी एक इंट्रोडक्शन पार्ट के अलावा पहला पार्ट गया है, ये पार्ट 2 है। एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो अलग है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, पहला क्वेश्चन है
मुख्य मान पूछे हैं, मुख्य मान। तो बेटा देखना, पहला है साइन इनवर्स -√3/2। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू यहाँ पर है, हमने आपसे कहा था कि साइन इनवर्स x है और इसका जो डोमेन है वो डोमेन कितना है, -1 से +1। अर्थात इस वाली जगह पर जो भी नंबर आना होगा वो -1 और +1 के बीच का ही आएगा। अगर कोई तुम्हें धोखे से ऐसे लिख दे साइन इनवर्स 2, तो आप ये समझाओ कि इसने तो गलत बोला, क्योंकि साइन इनवर्स की जोली ही 1 तक फैलती है और उसे तुम 2 देने की कोशिश करो तो वो तो 2 लेने लायक ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर वो हमेशा -1 और +1 के बीच ही आएगी। अब कोई तुम्हें ऐसे भटकाने की कोशिश करे और ये लिख दे साइन इनवर्स π/2, तो समझ जाइए आप कि उसने आपको धोखे से ये लिखा है 1.57, लेकिन यहाँ पर बैठने लायक कौन है, केवल 1, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है, इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ कैसी है, गलत है। तो आप यहाँ देखें, तो तुम्हें क्या करना है कि, और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो है ना वो साइन का कोई एंगल है, कोई कोण है, किसी कोण की वैल्यू है ये। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर देखें साइन इनवर्स, ये साइन में किस एंगल की वैल्यू है, तो √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू। किसकी होती है, साइन 60, तो साइन π/3 लिखा मैंने इसे। तो साइन इनवर्स, इस माइनस को अंदर ले जाके कर दिया साइन -π/3। अब मैंने आपसे बोला था कि एक फार्मूला मैंने आपको लिखाया था कि साइन इनवर्स साइन x = x होगा। कब होगा, जब ये x है ना, जब x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, इसमें बिलोंग करेगी तो x होगा। तो आप देखो x है वो -π/2 से बड़ी है, तब -π/3 है, -π/3 से लेकर -π/2 से π/2 के बीच है, तो इसका आंसर कितना आएगा, -π/3। ओके, दूसरा देखिए, इसी का दूसरा पार्ट है साइन इनवर्स cos 2π/3। तो सबसे पहले, अच्छा एक तरीका और भी है, हम आपको वो भी तरीका भी बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, साइन इनवर्स इस cos 2π की वैल्यू लगा दी। तो आप ये कहेंगे सर पाई की वैल्यू 180 होती है, बटे 3 लगा दिया, इससे ये कट गया, क्या बार, 6 बार। तो ये कितना आया, साइन इनवर्स cos 120। तो साइन इनवर्स cos 120 का मान लगाओ, 90 + 30। तो साइन इनवर्स ये कितना हो गया, साइन 30, वो भी काहे का, माइनस का। ठीक है, अब दोनों सेम हो चुके हैं, चेंज कर लो रेडियन में। साइन इनवर्स साइन माइनस का साइन π/6, जो कि 30 होता है π/6, तो इस माइनस को आगे ले जाके करो, तो साइन इनवर्स साइन -π/6, तो ये आंसर हो गया, ये दोनों कट गए तो आंसर आया -π/6। ओके, इसी का थर्ड पार्ट देखिए, ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3 - 1/2√2। ओके, अच्छा जी, तो आपको ये मालूम है कि साइन में ये किसी एंगल की वैल्यू है। अच्छा चलो, नहीं आता तो मैं आपको ध्यान भी दिलवा देता हूँ। तो आप एक बात बताएं मुझे, साइन 15 की वैल्यू निकालो यदि, तो साइन 15 को लिखा जा सकता है साइन
60 माइनस 45, तो साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45, यही तो हुआ ना। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2। अब इसे सॉल्व किया तो हो गया √3 माइनस 1/2। ज़रा गौर से देखिए, ये वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू किसकी है, साइन 15 की है। तो मैं इसके स्थान पर आप बताएं तो मैं ये नहीं लिख सकता क्या, साइन इनवर्स साइन 15। अब मैं 15 को रेडियन में चेंज कर दूंगा, साइन 15 इंटू π/180, 15 एकम 15 और यहाँ से 15 एकम 15, 3 0 15 दूनी 30, तो ये हुआ साइन इनवर्स साइन π/12। तो साइन साइन हट गए, आंसर आया π/12। ठीक, चलिए इसी का अगला पार्ट है, चौथा पार्ट है साइन इनवर्स √3 प्लस 1/2√2। तो आप ये देखें कि साइन इनवर्स ये वाली वैल्यू थी 15 की, तो यहाँ प्लस होगा तो 75 की वैल्यू होती है। कैसे, यहाँ तोड़ोगे 75 को साइन 45 प्लस 30, जैसे तोड़ोगे वैसे आपको मिल जाएगा। तो साइन में इसको लिख रहा हूँ 75, तो साइन इनवर्स साइन 75 इंटू π/180। तो काटो इसको, 15 से काट देते हैं, 15 पंजे 75 और यहाँ पर 12, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 5π/12। तो साइन साइन कैंसिल आउट हो गए, आंसर आया 5π/12। ओके, चलिए भाई हाँ जी, आपको इसी तरह से आपको ये आपको लिख के दे दें साइन इनवर्स 1/2, तो आप अपने आप से ध्यान में रखें कि ये साइन में किसका मान है, तो साइन 30 का, साइन 30 को कहते हैं π/6। तो आंसर कितना है, साइन साइन कैंसिल आउट हो गए तो π/6। लेकिन ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी वो या तो -π/2 से बड़ी होगी और +π/2 से छोटी होगी, इनके बीच की ही वैल्यू निकल के आनी चाहिए। और यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए वो -1 और +1 के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, चलो ओके, आशा करता हूँ आप निकालना सीख गए होंगे। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें कि सर ये चीज़ कैसे आई, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अच्छा देखिए बेटा, कुछ ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, सरल से थे। अब मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है ये, समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x, y, z बिलोंग्स टू -1, 1। तो सिद्ध कीजिए नहीं सॉरी तथा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3π/2। तो x² प्लस y² प्लस z² का मान, ठीक है। ये -3π/2 है बेटा, ओके, ध्यान में रखना, इसकी वैल्यू पूछिए। अच्छा जी,
अब एक बात ध्यान में देना, समझना, इसे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। आपने ये जाना है कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स यदि कम से कम वैल्यू देगा, कम से कम निकाल के देगा, तो कितना कम से कम निकाल के देगा? -π/2। ठीक है, क्योंकि इसकी क्षमता ही है कि -π/2 से +π/2 के बीच कुछ भी निकाल के दे सकता है। ओके, तो मैंने आपको लिखा ही है ऐसे। अब इसने माइनस का बोला तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि -π/2 लेस देन इक्वल देन साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स है वो कम से कम वैल्यू कितनी देगा? -π/2 देगा। ठीक है, अच्छा जी, जब ये -π/2 कम से कम वैल्यू देगा तो आप जब कम से कम वैल्यू ले ही जाएगी इसकी तो इतनी ले आएगी, तो मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ -π/2 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सबसे छोटी वैल्यू ले ली कम से कम। अब x की वैल्यू निकालूँ तो आप बताना क्या होगा? x इक्वल टू हो जाएगा साइन -π/2, माइनस है वो आगे निकल आएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -sin π/2। ये तो होगा ना। आप ये जानते हो कि x की वैल्यू है वो कितनी होगी? -1। ओके, ऐसे ही साइन इनवर्स बाई की वैल्यू देखो, साइन इनवर्स बाई भी कम से कम कितनी वैल्यू ले सकता है? -π/2। इससे तो कम से कम लेने की कोशिश करेगा, सबसे लोवेस्ट वैल्यू लेगा। क्योंकि हमने लोवेस्ट क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि हम -3π/2 है, तो π/2 इसने कम से कम ली, π/2 इसने कम से कम ली, π/2 इसने कम से कम ली, तो पूरी कितनी हो गई? 3π/2 हो गई पूरे। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ। तो आप ये देखें कि तीनों की वैल्यू कम से कम -π/2 हो सकती है, तभी वैल्यू मिलेगी, इससे कम वैल्यू होती ही नहीं है। अगर मान लो इसने π/2 ले ली, इसने कुछ और ले ली और इसने π/2 ले ली, तो 3π/2 नहीं होगी माइनस की। तो आप ये ध्यान में रखें कि कम से कम जब वैल्यू लेंगे ये तीनों अपनी अपनी, तो कितनी लेंगे? -π/2 -π/2 -π/2। अब एक बात देखें, जब इसने -π/2 ली तो x की वैल्यू -1 निकली है, तो ये वाली वैल्यू जब -π/2 लेगा तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी? -1। और इसी तरह से z की वैल्यू कितनी निकलेगी? z की वैल्यू भी निकलेगी -1। अब वैल्यू किसकी पूछे? अब x² + y² + z², ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो आप बताएं -1 का वर्ग +-1 का वर्ग +-1 का वर्ग इक्वल टू 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। ठीक है, ओके। ऐसे ही क्वेश्चन है अगला, ये x by z belongs to -1, तथा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3π/2। अब ध्यान देना, इसमें +3π/2 है, तो x की पावर 2018, y पावर 2019, z पावर 2020 और x पावर 2016, y पावर 2018, z पावर 2020 -9 x पावर 2016 y पावर 2018, z पावर 2020 का मान बताओ। तो इनकी वैल्यू पूछी है, तो आप एक बार देखें कि साइन इनवर्स x है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू लेगा तो कितनी ले सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है π/2, इससे आगे नहीं जा सकता। ऐसे ही साइन इनवर्स y भी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है, तो कितनी? π/2।
और साइन इन्वर्स जेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ले सकता है, तो कितनी ले सकता है 5/2। तो जब x का जो अधिकतम मान आ सकता है, अच्छा इसने जब अधिकतम वैल्यू ली 5/2, इसने अधिकतम वैल्यू ली, इसने अधिकतम वैल्यू ली, तीनों जोड़ दें तो हो जाएगा 3/2। इसका मतलब मुझे अधिकतम वैल्यू ले लूँ तो कोई परेशानी नहीं है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, x = 1 और y = 1, z = भी 1। अब आप किसी भी वैल्यू में लगा लें, तो इसमें लगाओगे तो x की पावर 1 की पावर 2018, 1 की पावर 2019, 1 की पावर 2020, तो 1 1 1 = 3, और इसके 1 1 1 3 हो गया, 9/3, 3 का भाग 9 में दोगे 3, तो 3 से 3 कटेगा, कितना आएगा 0, इधर वाले का 0, इधर वाले का 1। तो ये अपने आप स्वयं करना है आपको। चलिए हाँ बेटा, अब हम चलिए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, cos इनवर्स 2x - 1 का डोमेन ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो तुम्हें रेंज और डोमेन निकालने में ही होगी। अगर आपने ये चीज़ जान ली तो मैं मानता हूँ फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं पर भी, किसी भी उसमें। तो हमने आपको जब सॉल्व करना बताया था तो इसमें ये कहा था कि कॉसेक इन्वर्स x जो है ना, कॉस इन्वर्स x, इसका ग्राफ मैंने आपको बताया था क्या था, फ था। और ये बना कहाँ से कहाँ तक था, 0 से पाई में। और इधर वैल्यू कितनी थी -1, और इधर वैल्यू कितनी थी +1। तो इसका जो डोमेन था वो -1 से +1 के बीच में था। ये तो था ना डोमेन। तो इसका जो डोमेन था आपका वो -1 से +1 के बीच में था। तो आप ये देखें, ओके। तो चलिए, तो हम कॉसेक इन्वर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से +1 के बीच होता है। तो ये x लाई करती है, x बिलोंग्स टू -1 से +1। अच्छा ये बताओ, यहाँ तो x है और यहाँ x के स्थान पर कितना बैठा है, 2x - 1। तो इसका डोमेन क्या होगा, df, यानी फंक्शन का डोमेन कि 2x - 1 होगा, वो क्या होगा, -1 से बड़ा और +1 से छोटा। जो कि मैंने आपसे कहा था कि इस x की वैल्यू -1 से +1 के बीच होगी। तो अर्थात x होगी -1 से बड़ी होगी, +1 से छोटी होगी। तो मैंने उसी हिसाब से रख दिया कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो -1 से बड़ी होगी और +1 से छोटी होगी। अब मैं दोनों के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो -1 + 1, इस 1 को इधर भेज दिया, <= 2x, <1 को उधर भेजोगे तो 1 + 1, ओके। तो 1 से 1 कट के इधर हो गया 0, यहाँ हो गया 2x, यहाँ हो गया 2। अब 2 का डिवाइड कर दें दोनों, तो यहाँ आएगा 0, यहाँ x, और यहाँ 2/2, तो यहाँ 0, यहाँ x, यहाँ पर 1। तो इसका जो डोमेन निकला है वो क्या निकला है बताना, df = क्लोज इंटरवल 0 से 1। अगर ये दोनों चिन्ह आते हैं तो क्लोज इंटरवल लगेगा, और अगर कहीं पर एक ही चिन्ह आ जाए ये वाला तो कौन सा लगेगा, ओपन लगेगा, ध्यान में रखना, ओके। एक क्वेश्चन और देख लीजिए ऐसे ही। अच्छा, मैंने अभी एक क्वेश्चन उधर कराया था, तो उसमें ऐसा ही क्वेश्चन था ये दे, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, केवल बता दे रहा हूँ। x y z बिलोंग्स टू -1 to 1 तथा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z = 3 पाई, 0।
फाइंड द टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान। अच्छा जी, अब आप ये बताएं मुझे कि इसका जो ये जो है ना कॉस का ग्राफ मैंने यहाँ बनाया है, तो आप इसका डोमेन तो है -1 से +1 और रेंज इसकी क्या है 0 से पाई, अर्थात कॉस इनवर्स एक्स है ना, कॉस इनवर्स एक्स जो होगा निकालेगा ये वैल्यू दे सकता है, वो कितनी देगा, कम से कम 0 और अधिक से अधिक पाई। कहाँ तक जा सकता है 0 से पाई तक। तो ये जो वैल्यू दे सकता है मुझे वो कम से कम कितनी दे सकता है 0 और अधिक से अधिक कितनी दे सकता है पाई। तो और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 0 है, तो इसने अपनी कम से कम वैल्यू ली होगी तभी तो 0 आया होगा। और इसी तरह से कॉस इनवर्स वाई ने भी अपनी वैल्यू कितनी ली होगी 0 ली होगी, और कॉस इनवर्स जेड ने भी अपनी वैल्यू कितनी ली होगी 0 ली होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू भी कॉस इनवर्स x की वैल्यू 0। तो अब एक बात मुझे बताइए, कॉस इनवर्स x की वैल्यू जब 0 होगी तब ये 0 आएगी, ठीक है, पूरे 0, ये भी 0, ये 0, ये 0, तो 0 0 0 जोड़ोगे तो 0 हो गया। अब मैं x की वैल्यू निकालूं तो अपने आप समझो कॉस इनवर्स, तो ये कॉस 0 हो गया, और आप ये जानते हो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ऐसे y बराबर 1 और z बराबर 1। अब इसकी वैल्यू पूछी तो 1 + 1 + 1 इक्वल टू कितनी 3। ओके चलो भाई, ओके स्टूडेंट, थैंक्स, इतना ही आज के लिए। और बेटा अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई ग्राफ समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 8923664697 पर डायरेक्ट व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं, या फिर आप सीधे कमेंट में जाइए और कमेंट में जो पॉइंट समझ में नहीं आया है वो पॉइंट आप लिख दीजिए कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। और बेटा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।